हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के पवित्र वचन में हम सीखने वाले हैं अशुद्ध करने वाली बातें कौन सी हैं। प्रभु का पवित्र वचन में परमेश्वर के लोगों बहुत सारी ज्ञान की बातें, समझ की बातें हैं जो आपको परमेश्वर से जोड़ती हैं, जो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आती हैं। एक मसीही व्यक्ति को अगर परमेश्वर का वचन नहीं समझ में आ रहा है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में हमें परमेश्वर के वचन की समझ होनी चाहिए कि प्रभु हमें वचन में क्या बातें कर रहा है और हमारा जो जीवन है उस जीवन को हमें किस प्रकार से जीना है। जब हमें प्रभु का वचन पता होगा तब हम उसके अनुसार जीवन को जी सकते हैं और प्रभु की आशीषों को हम ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, तो आज का वचन में अशुद्ध करने वाली बातें कौन सी हैं। परमेश्वर अशुद्ध करने वाली बातें हमें सिखाना चाहते हैं वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, कि मनुष्य को अशुद्ध क्या करता है, क्या चीज़ है जो मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है और कोई अशुद्ध वस्तु जो है बाहर की मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है। बाइबल इस बात को बोलती है, क्योंकि बाइबल में प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है अशुद्ध करने वाली बातें क्या हैं। आइए प्रभु का पवित्र वचन को हम सुनते हैं। मत्ती 15 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है अशुद्ध करने वाली बातें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपनी ओर बुलाया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को अपनी ओर बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी बातों को सुनो और समझो। आज का मसीही व्यक्ति का जो जीवन है वो परमेश्वर की बात को सुनना तो चाहता है परंतु समझना नहीं चाहता। सुनना अलग चीज है और समझना अलग चीज है। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और निकाल देते हैं, समझते नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा कि अशुद्ध तुम्हें क्या करेगा, अशुद्ध करने वाली बातें क्या है, तुम आज इन बातों को सुनो और समझो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि सुनना और समझना ये दो अलग बातें हैं। अगर हम जो चीज़ों को सुनते हैं, अगर उनको हम समझ जाते हैं, परमेश्वर के वचन को जैसे हमने सुना और हम समझ गए तो हम उन आशीषों को पा लेते हैं जो वचन की आशीष को हमने सुना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन में यहाँ पर प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? जो तुम्हारे मुंह में जाता है वो तुमको अशुद्ध नहीं करता। मुंह में जाने का मतलब है आप जो कुछ भी खाते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं, खाना खाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप खाते हैं, जो कुछ भी, प्रभु कहते हैं कि वो चीज तुमको अशुद्ध नहीं करती। जो तुम बाहर की चीजों, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। प्रभु कहते हैं जो मुंह में जाता है, यानी जो मुंह में हम खाते पीते हैं, प्रभु कह रहा है वो चीज हमको अशुद्ध नहीं करती है। बहुत बड़ी बात है। आपको ये बात आत्मिकता में होकर समझना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार समझना पड़ेगा, तो आप इस बात को समझ पाएंगे। कि प्रभु कह रहे हैं कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यानी मुंह में जाने का मतलब है जो कुछ भी हम बाहर से खाते पीते हैं और हमारा पेट में जाता है वो हमको अशुद्ध नहीं करता है। प्रभु कहते हैं परंतु पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमको अशुद्ध करता है। हमारे मुंह से क्या निकलता है? जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। हमारा मुंह से क्या निकलता है? ऐसा चीज जो हमें अशुद्ध करता है, बुराई, गाली गलौज, अशुद्ध बातें, नकारात्मक बातें, गलत बातें, निंदा, चुगली करना, दूसरों के प्रति
बुराई करना, दूसरों के बारे में तरह तरह की बातें करना, ये सारी जो भी बुरी चीजें हैं ये हमारे अंदर से होकर हमारे मुंह से बाहर निकलती हैं। प्रभु कहते हैं जो तुम बाहर की चीजों को जो मुंह से अंदर जाता है वो तुमको अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो तुमको अशुद्ध करता है। इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कैसा जीवन जी रहे हैं, आप कैसे अपने आप को प्रभु में चला रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है प्रभु के लोगों। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपनी आशीष को यही इसीलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि अशुद्ध बातें, वचन में लिखा है अशुद्ध करने वाली बातें, अशुद्ध करने वाली बातें यानी गलत बातें जो आपके अंदर से निकलती हैं, आपकी जुबान से बाहर निकलती हैं, वो आपकी आशीषों को रोक देती हैं। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल करें और जो भी बातें बोले आशीष की बातें बोले, आप अच्छी बातें बोले, भली बातें बोले, नकारात्मक बातें अपने मुंह से मत बोले क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन बताता है कि मनुष्य के जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आप अपनी जीभ से अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, इस बात को बहुत ही ध्यान धरकर समझे, इस बात को कि आपको ऐसी बातें नहीं बोलना जो अशुद्ध करने वाली बातें हैं, क्योंकि जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो आपके अंदर जो भरा है वही चीज़ आपके अंदर से बाहर आता है। परंतु जब भी आप बोलें परमेश्वर की वचन के अनुसार भली बातें बोले, किसी की भलाई की बातें बोले, धन्यवाद परमेश्वर की बातें बोले और तारीफ परमेश्वर की करें और किसी को अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान दें, किसी के बारे में आप चुगली और निंदा, बुराई और गलत चीज़ें अपने अंदर से ना निकालें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अशुद्ध कर देती हैं। और जो आपको अशुद्ध कर देती हैं, जो आपके अंदर ये सब चीज़ें भरी हैं, खुदाबंद आपके अंदर कैसे रहेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे रहेगा, परमेश्वर कैसे आपके अंदर वास करेगा जब आप अपने जीवन को अशुद्ध बना रहे हो। क्योंकि आपका जो प्रभु है वो पवित्र प्रभु है, वो जब आप अपने आप को पवित्र करोगे तब आपके अंदर वो वास करेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है और जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब चेले आकर प्रभु यीशु से पूछते हैं कि प्रभु क्या ये वचन फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? तब यीशु मसीह उत्तर देते हैं, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं उनको जाने दो। प्रभु ने कहा उनको जाने दो। फरीसी कौन थे? प्रभु के वचन को जानने वाले थे वो, लेकिन वचन पर चलते नहीं थे वो। और यहाँ पर इसलिए प्रभु ने कहा उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। प्रभु ने कहा उनकी आंखें रहते हुए मैंने देखते हुए अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। अगर आप जिसकी संगति करोगे आप उसके जैसा बन जाओगे। और इसलिए प्रभु ने कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? अगर एक व्यक्ति अंधा है तो क्या वो दूसरे अंधे का हाथ पकड़कर उसको रोड क्रॉस करा सकता है? कभी भी नहीं करा सकता, क्योंकि वो खुद ही अंधा है। इसलिए एक अंधे व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसकी आंखें हों, जो उसको रोड पार करा सके। और प्रभु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में रोशनी बनकर आया हूँ। और इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, प्रभु का पवित्र वचन में यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। यह सुनकर पतरस ने यीशु से कहा, यह दृष्टांत तो प्रभु हमको समझा दे, यह बात प्रभु हमको समझा दे। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और पेट में संडास से बाहर निकल जाता है? प्रभु ने कहा जो कुछ भी तुम बाहर की चीज़ें को खाते हो वो तुम्हारा पेट में जाता है और तुम्हारे संडास से वो बाहर निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से तुम्हारे निकलता है वह
मन से निकलता है, तुम्हारे मन में जो होगा वो तुम्हारे मुंह से निकलेगा, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को समझाई। प्रभु ने कहा तुम्हारे मन से निकलने वाली चीजें क्या है, क्योंकि बुरे विचार निकलते हैं मनुष्य के अंदर से, मन से। हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। ये सब हमारा मन से निकलता है, हमारा शरीर से अंदर से निकलता है। और प्रभु कहते हैं ये ही बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना अशुद्ध मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अगर आप बिना हाथ धोए भी खाना खा लें तो वो आपको अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन अगर आप किसी की चुगली करें, बुराई करें, निंदा करें, कोई गलत काम करें जो प्रभु के वचन के खिलाफ है, वो आपको अशुद्ध कर देगा। प्रभु का पवित्र वचन ये आपसे बात करना चाहता है और प्रभु कह रहा है तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि तुम्हारा जो परमेश्वर है, जो तुम्हारा बुलाने वाला है, वो अशुद्ध नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, पवित्र बनो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपकी आशीषों में रुकावटें क्यों हैं? क्योंकि प्रभु जो हमें सिखाना चाहते हैं हम वो नहीं सीख रहे हैं, जो मनुष्य हमें सिखा रहा है हम उसको सीख रहे हैं। प्रभु का जो वचन आपको सिखा रहा है आप उसको सीखिए और उसके अनुसार आप जीवन में परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर पाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाएंगे। जो कुछ भी आप चाहते हैं खुदावंद आपके लिए करेगा, लेकिन जब आप अपने जीवन का बदलते नहीं हो, अपने चरित्र को बदलते नहीं, अपने स्वभाव को बदलते नहीं हो, प्रभु के वचन को नहीं समझते हो, तब आप प्रभु का बेशक प्रभु में हो आप, लेकिन वो सामर्थ्य को आप नहीं ग्रहण कर सकते, वो आशीष को आप नहीं ग्रहण कर सकते जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार जब चलते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तब हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं। खुदा आपको आशीष करे, इस वचन के अनुसार आप ब्लेस हो। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका नाम, आपका नंबर कमेंट में लिखिए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। खुदावंद परमेश्वर आपको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम में जितने भी भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर इनको ब्लेस कर खुदा बाप यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा जी ये वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग आशीषित हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। खुदा बाप परमेश्वर इनकी ज़िंदगी बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी जिंदा नाम में, जीसस माइटी नेम। प्रभु यीशु के नाम में आप ब्लेस हो। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। लाइक करना इस वीडियो को मत भूलो ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास तक जाए। प्रभु आशीष करे। हाँ, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। गॉड ब्लेस यू।